पहला विध्वंस, इल्तुतमिश का आक्रमण। एक ऐसा अध्याय जिसने इस स्थान की दिशा बदल दी। हर समृद्ध स्थल अपने भीतर केवल उपलब्धियां नहीं बल्कि कई परतें संजोए रखता है। कुछ परतें उसके उत्कर्ष की कहानी कहती हैं और कुछ उन क्षणों की साक्षी बनती है जब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। मध्य भारत का यह क्षेत्र भी ऐसे ही एक दौर से गुजरा जब इसकी प्रसिद्धि, इसके मंदिर, इसका ज्ञान और इसकी समृद्धि दूर दूर तक जानी जाती थी और यही पहचान आकर्षण का कारण बनने लगी। जहां कभी विकास की निरंतरता थी, वहीं अब एक नया परिवर्तन आकार लेने लगा और इसी परिवर्तन के साथ इस स्थान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ दर्ज हुआ। एक ऐसा मोड़ जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। आज हम बात करेंगे पहले विध्वंस की, इल्तुतमिश का आक्रमण। विजय मंदिर इतना विशाल था कि अपनी भव्यता, प्रसिद्धि और प्रभाव को लेकर लगातार आक्रमणकारियों की दृष्टि में रहा। यूं तो विजय मंदिर पर पहले भी कई हमले सुनने को मिलते हैं, पर इसकी पुष्टि 1233-34 ईस्वी की है, जब दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने विदिशा पर हमला किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर भारत की सत्ता तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रही थी और इसी विस्तार के केंद्र में था दिल्ली का सिंहासन। इल्तुतमिश केवल एक शासक नहीं था, बल्कि एक संगठित और निर्णायक रणनीति का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना था। उसके अभियानों में केवल क्षेत्र पर अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रमुख केंद्रों को लक्ष्य बनाना शामिल था, जहां प्रभाव और पहचान सबसे अधिक दिखाई देती थी। विदिशा तक पहुंचना सिर्फ एक हमला नहीं था, यह उस शक्ति को चुनौती देने जैसा था जो इस क्षेत्र की पहचान का केंद्र बनी हुई थी। और जब यह आक्रमण हुआ तो उसके परिणाम सिर्फ तत्काल तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने इस स्थान के स्वरूप और उसके ऐतिहासिक क्रम दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। पूरे नगर में लूट हुई और विजय मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची, परंतु यह केवल एक सैन्य आक्रमण नहीं था, बल्कि संस्कृति पर आघात का प्रयास था। पर वो कहते हैं ना, जब जड़ें मजबूत हो तो तूफानों का क्या असर। विध्वंस के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि सनातन दृढ़ है। चले बेटी। जब कोई स्थान अपनी पहचान से आगे बढ़ जाता है तो वह केवल एक स्थल नहीं रहता, एक प्रतीक बन जाता है। और ऐसे प्रतीकों पर होने वाले हमले केवल पत्थरों या दीवारों पर नहीं होते, वे उस विचार पर होते हैं जो उन्हें जीवित रखता है। 13वीं शताब्दी का यह दौर भी ऐसे ही एक टकराव का साक्षी बना, जहां विस्तार की महत्वाकांक्षा एक स्थापित केंद्र से आकर टकराई। जो कुछ उस समय घटित हुआ, उसने केवल एक संरचना को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे क्षेत्र की गति और उसकी दिशा दोनों को कुछ समय के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास केवल विनाश की कहानी नहीं लिखता, वह यह भी दर्ज करता है कि उसके बाद क्या बचा, क्या फिर से खड़ा हुआ और क्या लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। यही वह क्षण है जहां इस स्थान की वास्तविक शक्ति सामने आती है, क्योंकि आघात के बाद भी यहां की आस्था समाप्त नहीं हुई। स्थानीय लोगों के प्रयास, उनकी परंपराएं और पुनः निर्माण की इच्छा धीरे धीरे इस स्थान को फिर से जीवित करने लगी। टूटी संरचनाओं के बीच भी एक निरंतरता बनी रही, मानो इतिहास स्वयं यह स्वीकार कर रहा हो कि पहचान केवल संरचनाओं से नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखने वाले लोगों से बनती है।